अभी सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है वो देखते हैं। चल क्या हमें वैल्यू मिली थी 0.1743 इंटू रूट। देखिए इसका रूट कैसे फाइंड किया जाता है, तो रूट फाइंड करने के लिए पहले 0.173 आप लिख के लेंगे। उसके बाद इसके हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स तो पेयर्स मतलब डेसिमल के पहले, अगर डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो वो सिंगल डिजिट ही रहेगा और बाकी के डिजिट्स को आपको लेना है पेयर करके 1743। तो ये पेयर हो गया। अभी हम डिवीजन करेंगे, लेकिन ऐसे नंबर देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना रहता है और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को ऐड भी करना है। जैसे कि सपोज जीरो कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करके जीरो मिलेगा, ऑब्वियसली जीरो को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 इंटू 0 क्या मिल रहा है, 0 आंसर। तो 0 इंटू 0 और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को यहाँ पे ऐड भी किया जाता है। तो 0 इंटू 0 आंसर 0। तो ये हो गया 0। इसे तो माइनस करना है तो 0 0 ही रहेगा और ये 0 0 प्लस हो गया 0 ना। डेसिमल के बाद इसमें भी डेसिमल दीजिए। अभी हमें क्या लेना है, नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट कौन से है, पेयर में लेना है। तो पेयर है 1 7। तो अभी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए 0 जो टर्म आ रही है उसको तो लेना ही है 0। और ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 17 मिलेगा। तो सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 करके 4 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए 17। तो देखते हैं आगे 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 और 5 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो ये मिलेगा 25। और 25 तो 17 से मोर बड़ी वैल्यू हो रही है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 4 इंटू 4 को कंसिडर करेंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, तो पॉइंट के बाद 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 16 और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को आपको ऐड भी करना है। तो 17 माइनस 16 इज 1 एंड 4 प्लस 4 इज 8। 0 निकाल दो, अभी 8 आ गया। नाउ अभी नेक्स्ट पेयर लेना है 43। अभी मल्टीप्लाई किसे करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 जैसे है वैसे ही लेना ही है और देखते हैं अभी कौन से नंबर्स इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हमें 143 तक पहुंचना है। 143 तो 8 के आगे सपोज अगर हमने 2 लिया तो 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 और साथ में 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16 164। अरे वाह, ये तो नंबर देखिए बड़ा नंबर हो रहा है 164 मोर बड़ी वैल्यू हो रही है 143 से। तो यहाँ पे हम 1 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं 81 इंटू 1। तो 81 मतलब 1 इंटू 1 कर रहे हैं तो 1 के साथ यहाँ पे जो 8 पहले से 8 एज इट इज हर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ही। तो 1 1 जा 1 1 8 जा 8 तो आंसर 81। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 81 1 जा 81 और 81 को माइनस करते 3 डिजिट तक पहुंचना है और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी को ऐड भी करना है। तो ये हो जाएगा 82। नाउ 3 माइनस 1 इज 2 एंड 14 माइनस 8 इज 62। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 3 डिजिट तक जाइए। 3 डिजिट तक पहुंचने के बाद आप डिसाइड करोगे कि सेकेंड डिजिट आपको क्या रखना है। तो लेकिन अभी देखिए यहाँ के नंबर्स तो खत्म हो गए तो आपको लेना है यहाँ पे पेयर में 0 0। पेयर में क्या लेंगे, पेयर लेना है, सिंगल 0 नहीं। जैसे हम डिवीजन में एक 0 लेते हैं वैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट में आप क्या लेंगे, 2 0 पेयर में लेना है। सो अभी 82 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 82 को मल्टीप्लाई करते हैं
2 करके देखते हैं, 2 जा 4, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1644, बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 82 इंटू 82 एज इट इज रहेगा, और 82 को अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो 4 से, इंटू 4, 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 9, 4 8 जा 32, 3296, और भी बहुत छोटी वैल्यू हो रही है, और बड़ा नंबर लेते हैं, 82 7 करके देखते हैं, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4, 14 18, कैरी 1, 7 8 जा 56 प्लस 1 57, 5 7 8 9, 6200, बस ये नंबर बैठ जाएगा। आगे का अगर हम 8 इंटू 8 करके देखेंगे तो इट विल गोज बियॉन्ड 6200, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड डिजिट हमें मिल रही है 7 इंटू 7, तो ये 7 जिससे मल्टीप्लाई किया वो प्लस भी हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई 5789, 7 7 14, 1 2 plus 1 is 3 and 8 as it is, और 10 minus 9 1, 9 minus 8 1, 11 minus 7 4, 5 minus 4। अभी देखिए 4 11 आ रहा है, लेकिन अभी और आपको डिवीजन करने की रूट फाइंड करने के आगे नंबर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट तक जाइए, इसलिए हमने आंसर हमारा क्या दिखाया, रूट 0.42। इस तरह से हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। आप लिख लीजिए इसे कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये थर्ड सम को साइड में रख रही हूँ। जो हमने फॉर्मूलाज देखे उसी के रिलेटेड पहले हम सम सॉल्व करेंगे, जो हमने 4 प्रॉपर्टीज देखे उसी के पहले सम सॉल्व करेंगे, और बाद में हम फिफ्थ प्रॉपर्टी और थर्ड सम सॉल्व करेंगे। चल, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, you are given the following information about advertising expenditure and sales। सेल्स और एक्सपेंडिचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट सम में हमें अरिथमेटिक मीन मतलब ही क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है मीन एक्स और मीन वाई। अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स मतलब ही मीन एक्स, और अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई मतलब ही मीन वाई होता है, सिंबल। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे पहले हम बाहर निकालते हैं। सी गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीन एक्स इज गिवन, मीन एक्स, लेकिन पहले देखिए एक्स किसे अज्यूम किया है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स इज इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और वाई किसे गिवन है, वाई इज इक्वल टू सेल्स के लिए दिया हुआ है, विच इज इन लैक्स, इन रुपीज, इन लैक्स। ठीक है, रुपीज इन लैख। एंड नाउ गिवन अरिथमेटिक मीन एक्स इज इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन मतलब एक्स के कॉलम में देखो 10 दिया है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, मीन एक्स हो गया 10, मीन वाई की वैल्यू है 90, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वी हैव 3 is equal to 3, and standard deviation of y is equal to 12। और देखिए यहाँ पे हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अभी अगर हमें यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं तो हमें क्या फाइंड, वो फर्स्ट वाला थर्ड प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। गिवन हमने लिखा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.8। कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज आल्सो गिवन, मतलब आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 0.8 गिवन है। और जो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करने के लिए वो यहाँ पे हमें पहले से दी हुई है। रिग्रेशन ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। टू रिग्रेशन इक्वेशन मतलब इक्वेशन y ऑन x भी फाइंड करना है एंड x ऑन y भी फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हमें बी वाई एक्स की वैल्यू और बी एक्स वाई की वैल्यू, तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं। लेकिन पहले फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, y ऑन x है तो हमें किसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, बी वाई एक्स। लेकिन यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x माइनस मीन। टेबल दिया नहीं है, टेबल नहीं है तो रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे। y ऑन x है तो पहले y माइनस मीन y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस मीन x। ये फर्स्ट y इज इक्वल टू मीन y, मीन ऑफ y इज 90, लेकिन देखिए बी वाई एक्स नहीं है तो पहले बी वाई एक्स फाइंड करते हैं। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड r भी अवेलेबल है। तो अभी हम प्रॉपर्टी थर्ड अप्लाई करेंगे टू फाइंड द बी वाई एक्स, दैट इज r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। y ऑन x है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू r की वैल्यू है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3। तो डिवीजन करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 and therefore answer 8 4 जा 32, that is 3.2 BYX। तो BYX हमें क्या मिल गया, 0.8 into 4 that is 3.2। वैल्यू ऑफ BYX मिल गई। अभी इस BYX वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। substituting BYX is equal to 3.2 in regression equation of y on x। Therefore, तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, y माइनस मीन y, मीन y की वैल्यू क्या है, मीन y इज 90 इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज 3.2 इंटू x विल रिमेन्स एज इट इज माइनस मीन x इज 10। Therefore y minus 90 is equal to 3.2x minus 10 to the 20, 320। लेकिन 320 में 0.1 की डेसिमल है तो ये हो जाएगा 32.0, और अभी माइनस 90 है वो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस 90। Therefore y is equal to 3.2x minus 32
और -90 राइट हैंड साइड में जाके हो गया +90। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3.2x माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस दैट इज -+58। तो आंसर क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 3.2x +58 इज आवर इक्वेशन। चेक करते हैं इक्वेशन क्या मिल रहा है, 58.32x, यस राइट है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 58 + 3.2x इज आवर आंसर। ये हो गया हमें रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमें सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो पहले इसे आप लिख लीजिए। हम सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे x ऑन y एंड y ऑन x, राइट डाउन। चलो दूसरा फाइंड करते हैं, बी बाई एक्स की वैल्यू सिर्फ हम यहाँ पे लिख के रखते हैं। बी बाई एक्स कितना मिला, 3.2। बी बाई एक्स इज इक्वल टू 3.2 और y क्या इक्वेशन मिला है, y इज इक्वल टू 58 + 3.2x, ये हमें मिला है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ताकि इसे हम आगे सब्स्टिट्यूट कर सके। चलो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y फाइंड करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो x ऑन y है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, x ऑन y, पहले इक्वेशन लिखते हैं। x ऑन y x माइनस मीन x इज इक्वल टू b, x ऑन y है सो b x y, y माइनस मीन y, तो पहले b x फाइंड करते हैं, सॉरी, एंड देयरफॉर b x y is equal to bxy is equal to r into standard deviation of x upon standard deviation of y is equal to r की वैल्यू r is given 0.8 into standard deviation of x is 3 and standard deviation of y is 12. 3 1 जा 3, 3 4 जा is equal to, लेकिन 4 से डिवीजन हो रहा है, 4 1 और ये है 4, 4 1 जा 4, 4 0.42 जा, तो ये मिल रहा है 0.2 एंड देयरफॉर bxy इज इक्वल टू 0.2। bxy की वैल्यू मिल गई 0.2। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग bxy is equal to 0.2 in regression equation x on y. Therefore, regression equation x minus mean x की value 10 is equal to bxy is 0.2 into y minus mean y is 90. Therefore, x minus 10 is equal to 0.2y minus 2 0 9 2 जा 18, पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल डिजिट है सो 18.0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.2y माइनस 18, तो अभी देखिए ये -10 है, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.2y minus 18 plus 10 minus plus minus, answer is -8 and therefore equation is -8 plus 0.2y is the equation, 0.2y minus 8, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें दोनों मिल गए, x का 0.28 प्लस 0.2y, तो यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ ताकि हम
नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूशन करना है, बजट और सेल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सब्सटीट्यूशन। तो बी एक्स वाई आप लिख लीजिए, ये सम बी एक्स वाई इज इक्वल टू मिल रहा है 0.2 एंड एक्स का इक्वेशन मिल रहा है। अब डायरेक्ट 0.2 वाई -8 लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस मोस्ट ऑफ, देखिए ये इक्वेशन माइनस बीच में आ रहा है तो ऐसे रखो, अगर इसे आप ऐसे नहीं लिखोगे अभी तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस मोस्ट ऑफ फर्स्ट टर्म का माइनस जो है वो नहीं रखना है आपको। माइनस अगर आता है फर्स्ट टर्म को तो उसे सेकेंड टर्म बना दीजिए, ठीक है। चलो लिख लीजिए इसे सम को। चलो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फोर्थ का ही सेकेंड वन। फोर्थ सम का ही सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है सेकेंड, दैट इज व्हाट इज लाइकली सेल, सेल कितना होगा व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज ₹15 लाख। एडवर्टाइजिंग बजट एक्स है, इट मीन्स गिवन एक्स इज इक्वल टू 15 लाख। एडवर्टाइजिंग बजट कितना दिया है 15 लाख, तो सेल कितना होगा। तो हमें यहाँ पे अगर x दिया हुआ है तो मुझे बताओ अभी आप कौन सा इक्वेशन फॉलो करोगे, y ऑन x लेंगे या x ऑन y लेंगे, y ऑन x। अगर x गिवन है तो इक्वेशन कौन सा, y ऑन x। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 15 in regression equation y on x। therefore regression equation क्या है हमारा, y is equal to 58 plus 3.2x is equal to 58 plus 3.2 और x की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू 58 प्लस, तो 3.2 इंटू 15 दैट इज 48। तो 58 प्लस 48 5 4 9 10 106 y इज इक्वल टू 106 लैक्स का यहाँ पे आंसर आएगा 106 लैक्स रुपीज, 106 लाख। देयरफॉर फाइनली आपको स्टेटमेंट लिखना है, द सेल रुपीज 106 लाख is the likely